ओके, अभी ब्रेक इवन पॉइंट, ये फर्स्ट टॉपिक है मार्जिन का जो अपन अभी स्टार्ट कर रहे। वैसे तो इस पे सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज है जो हमने सीखा था। तो बीईपी अगर तुम लोग को फाइंड करना है, सपोज वैल्यू में, रुपीज में, ठीक है, तो आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। और अगर बीईपी तुम लोग को फाइंड करना है इन क्वांटिटी, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज दिए। अब इतना बड़ा चैप्टर इस पर बनाने की जरूरत क्या है, जो भी दो ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन ऐसे केसेस कवर करेंगे कि जहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर तुम पीवीआर गिनोगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा कंट्रीब्यूशन। और पीवीआर कैसे मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। ये तो हमको देगा पीवीआर। और कंट्रीब्यूशन पर रेट कैसे देगा, तो ये तो होगा कंट्रीब्यूशन पर रेट, ये अज्यूमिंग कि ये सब कुछ पर रेट में लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम लोग का सेल्स, ठीक है, वो चेंज हो रहा है या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन सेम नहीं है, तो वहां पे तुम लोग ये पीवीआर या सीपीओ कैसे लोगे, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, हम लोग को सिखा जो देखिए फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लैब में ये ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे तुम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाते जाते हो, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस पे जब जहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो वहां पे तुम लोग ये ब्रेक इवन कैसे निकालोगे, यानी कि अगर तुम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दोनों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर द सेम कंपनी फॉर द सेम प्रोडक्ट, अगर ये चेंज हो रहा है, तो वो केस पे तुम लोग बीईपी कैसे फाइंड करोगे। और दोनों अगर चेंज हो गए तो भी कैसे फाइंड करोगे, ये भी अपने को कवर करना है, ठीक है। तो कुछ अलग अलग वेरायटी के सम्स अपन यहाँ पे कवर करेंगे। जो पहला वेरायटी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो आएगा एक सिंगल कंपनी में अपन मल्टीपल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है वो कॉमन है फॉर ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक कॉमन फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवीआर किसका ले, कौन से प्रोडक्ट का ले। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हर एक प्रोडक्ट का अपने पास पीवीआर अवेलेबल है, हर एक प्रोडक्ट का सीपीयू अवेलेबल है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कॉमन है। और जब तक सब नहीं बताएगा हम लोग कोई भी रेशियो यूज करके फिक्स कॉस्ट को डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज बीईपी फाइंड करना बहुत इजी है अगर फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो गया तो, लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगा कि डिवाइड नहीं कर पाएगा। और जब तक सब नहीं बताएगा हम लोग कोई भी रेशियो वगैरह एज्यूम नहीं कर सकते, समझा। तो एक कॉमन फिक्स कॉस्ट विद मल्टीपल प्रोडक्ट, तो मल्टीपल पीवीआर और मल्टीपल सीपीयू आएगा, वो केस में बीईपी कैसे निकालना है वो अपने को सीखना है, ठीक है। अब इसके लिए पहले कंसेप्ट अपन सीखेंगे जिसको बोलते हैं सेल्स मिक्स रेशियो, सेल्स मिक्स रेशियो, ठीक है। अभी सेल्स मिक्स रेशियो क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल कंपनी तीन प्रोडक्ट बनाता है ए बी सी, ठीक है। अब इसका सेल्स क्वांटिटी सपोज 1000, 2000, 3000 इंटू सपोज सेलिंग प्राइस, सपोज इसका है 20 रुपीज, इसका है 15 रुपीज, और इसका है 5 रुपीज या 6 रुपीज, ठीक है। तो मुझे मिलेगा टोटल सेल्स, वो आएगा 20,000, 30,000 और 18,000, ठीक है। तो अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो लू ना, तो सेल्स मिक्स रेशियो अगर मैं क्वांटिटी वाला लेता हूं तो वो आएगा 1:2:3, ठीक है। और यही सेल्स मिक्स रेशियो अगर मैं वैल्यू वाला लेता हूं, यानी कि रुपीज वाला, तो आता है 2:3:1.8, ठीक है। ये सेल्स मिक्स रेशियो आएगा। अब इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए नंबर्स का मेन अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, ठीक है। तो ये क्वांटिटी का रेशियो देगा या तो वैल्यू का रेशियो देगा। अब तुम लोग को दोनों में से कौन सा सेल्स मिक्स रेशियो दिया हुआ है उसके ऊपर दोनों का आगे का आंसर डिपेंड है, ठीक है। अब हम लोग का क्या करना है कि एक है जिसे बोलते हैं कंबाइंड
पीवीआर या तो कंबाइंड सीपीयू। हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू, दो में से एक अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल तीन प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे, तो हम लोग को तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल पीवीआर या सिंगल सीपीयू फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड करने के लिए अपने को ये पहले चेक करना पड़ेगा कि सेल्स मिक्स रेशियो कौन सा है, क्वांटिटी का है कि वैल्यू का है, ठीक है। तो अगर सपोज तुम लोग को बीईपी बोला कि क्वांटिटी में निकालो, ठीक है, तो तुम लोग को आइडियली क्वांटिटी वाला रेशियो चाहिए। और इसका हमने एक थ्रूपुट में सम सॉल्व किया था, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो। वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उस पे एमसीक्यूज थे। तो जो उसपे था कि दो प्रोडक्ट अलग अलग दो बना रहे, तीन प्रोडक्ट बना रहे और इस पे रेशियो दिया हुआ है, तो वहां पे हमने ये कंसेप्ट यूज किया था। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि अगर सपोज क्वांटिटी का रेशियो दिया ना, तो सिंपल हम लोग का रूल ये है कि ब्रेक इवन पे जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन अगर मिल गया तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो अपने को जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। और कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? तो अगर तुम लोग को क्वांटिटी दिया हुआ है तो इंटू सीपीयू करोगे, क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तुम लोग को देगा टोटल कंट्रीब्यूशन। और अगर सपोज तुम लोग को वैल्यू दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीवीआर से, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ये तुम लोग को देगा टोटल कंट्रीब्यूशन। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? तो ये आना चाहिए इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जितना। जब ये फिक्स कॉस्ट को मैच होगा अपना बीईपी हो गया, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी दिया रहेगा तो उनको सीपीयू लेना पड़ेगा, जब ये वैल्यू दिया रहेगा पीवीआर लेना पड़ेगा। अब मैं ये फाइंड करूंगा कैसे? तो मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा जो क्वांटिटी है वो आएगा 1x, 2x, 3x। अब ये तो मैंने पहले से बता दिया, मुझे पता है कि ये क्वांटिटी 1000, 2000, 3000 है, लेकिन मुझे थोड़ी पता है अब ये 500, 1000, 1500 भी रह सकता है। हाँ समझ गए। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ब्रेक इवन कितना रहेगा। तो मैं ब्रेक इवन का क्वांटिटी एज्यूम करूंगा 1x, 2x, 3x इंटू सीपीयू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वगैरह दिया नहीं है, तुम लोग को समय दिया रहेगा। तो वो सीपीयू करूंगा तीनों का, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। और ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो मुझे इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आगे आंसर निकाल सकता हूँ। आया समझ में? वैसे ही सेम वे वैल्यू दिया रहेगा तभी भी दोनों को सिमिलर टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो वैल्यू दिया रहेगा तभी तुम लोग एज्यूम करोगे कि जो दोनों का टोटल सेल्स है वो आएगा 2x, 3x, 1.8x। और इसमें अगर मैं पीवीआर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और वो जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन को यूज करके मैं ब्रेक इवन निकालूंगा, ठीक है। तो सिंपल है कि जब भी क्वांटिटी का रेशियो दिया रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है सीपीयू से। जब भी सेल्स वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है पीवीआर से। और ब्रेक इवन के लिए दोनों को जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन लेके आना है, ठीक है। बस वही कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा वर्किंग चलेगा, ठीक है। तो सम देखते हैं, उस पे दोनों को समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11। Even K Limited manufactures and sells single product X, whose price is rupees 40 per unit and variable cost is rupees 16 per unit. If the fixed cost for this year are rupees 4 lakh 80,000 and annual sales are at 60% margin of safety, calculate the rate of return, net return on sales, assuming income tax level of 40%. क्वेश्चन को रीड कैसे करना है थोड़ा वो भी समझ लेना है। पहले उन्होंने पैराग्राफ दिया जहाँ पे प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग प्राइस दिया 40 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दिया 16 रुपीज। पॉइंट नंबर ए बता रहे, पॉइंट नंबर ए में फिक्स कॉस्ट दे रहे 4,80,000
एनुअल सेल 60% एमओएस पे है, और हम लोग को फाइंड करना है रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स जब इनकम टैक्स रहेगा 40%। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं वो लोग, बी पॉइंट पे। For the next year, it is proposed to add another product line Y, whose selling price would be 50 per unit, variable cost 10 per unit, total fixed costs are estimated at 6,66,600. Sales mix ratio of X is to Y would be 7 is to 3. At what level of sales next year would Even Kill Limited break even? Give separate for both X and Y the break even sales in rupees and quantities. दोनों में आंसर निकालने को बोला। अब ये क्वेश्चन को रीड ऐसे करना है कि जो ऊपर पैराग्राफ में दिया ना, वो दोनों पॉइंट नंबर ए और बी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉमन डेटा है। लेकिन जो पॉइंट नंबर ए में दिया वो बी में यूज नहीं करोगे, क्योंकि ए में देखोगे तो फिक्स कॉस्ट है 480 का, और बी में जो फिक्स कॉस्ट दिया वो 6,66,000 का दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अमाउंट चेंज किया, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होने का कि पहले 480 बता भी ये बता, तो हम लोग क्या करें। क्योंकि जो डेटा वो लोग को हर क्वेश्चन के लिए यूज करना रहेगा ना, वो लोग पैराग्राफ में बताएंगे, और जो एक पर्टिकुलर सब क्वेश्चन के लिए यूज करना रहेगा वो लोग सब क्वेश्चन में डेटा देंगे, अदरवाइज वो ऊपर ही दे सकते थे। आया समझ में? तो ए और बी दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। तो अभी पहला ए वाले पार्ट पे आते हैं, उसमें ब्रेक इवन नहीं है, बी वाले पार्ट में ब्रेक इवन है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट क्या बोलता है वो आपस एक बार देखते हैं। इफ फिक्स कॉस्ट फॉर दिस ईयर are rupees 4,80,000. Annual sales are at 60% MOS, margin of safety. Calculate the rate of net return on sales, assuming income tax level of 40%. Rate of return बोल रहे 50%। बराबर, ब्रेक इवन के ऊपर के सेल्स को एमओएस बोलते हैं। 40% बीईपी रहेगा। बराबर। $20,000। ओके, किसका क्वांटिटी? ब्रेक इवन का, टोटल सेल्स का। ओके, ओके। स्टेटमेंट बन गया, नहीं कि आंसर आ गया? अपने को मेन स्टेटमेंट ही बनाना है यहाँ पे। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। अब ये रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट कितना है? 40%। ठीक है, तो अपने को नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालने को बोला है। नेट रिटर्न ऑन सेल्स क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, तो अपने को स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया तो हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में तुमको बोला है कि प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपीज है। ठीक है, वेरिएबल कितना है?
16, यानी कि कंट्रीब्यूशन आएगा 24। ठीक है। पॉइंट नंबर ए में आ जाओ। डेटा क्या क्या दिया हुआ है, पूरा बता रहे कि फिक्स कॉस्ट है 4,80,000। इसका पर यूनिट अपने को जनरली नहीं चाहिए। अगर पर यूनिट दिया रहेगा तो अपने को टोटल अमाउंट में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे तो टोटल अमाउंट ही दे रही है। ठीक है, तो 4,80,000 फिक्स कॉस्ट है। अब अपने को ना सेल्स पता है ना प्रॉफिट पता है। ठीक है। देखिए, वो लोग ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो 60% ऑफ सेल्स है। ठीक है। सेल्स आर एट 60% एमओएस। 60% जब भी परसेंटेज में बताएंगे ना, चाहे वो बीईपी परसेंटेज में बताए या एमओएस परसेंटेज में बताए, वो सेल्स का परसेंटेज रहता है। सेल्स का इतना परसेंट बीईपी, सेल्स का इतना परसेंट एमओएस। ठीक है। तो अभी देखो, मेरा ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस इक्वल टू टोटल सेल्स। ठीक है। अपना जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन इक्वल टू एमओएस। तो अगर मैं ब्रेक इवन को इस तरफ लेके आओ तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस का सेल्स दोनों का ऐड किया तो टोटल सेल्स आएगा। तो अगर ये मेरा 100 रुपया है, ठीक है, तो मेरा एमओएस 60 पे बोला है ना, इसका मतलब कि ब्रेक इवन रहेगा 40। अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ना, फिक्स कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके अपन बीईपी निकाल लेंगे। वो जो बीईपी निकलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 40। तो 60 कितना और 100 कितना, स्टेटमेंट पूरा बन जाएगा अपना, सेल्स एक बार मिल गया तो। ठीक है। तो पहले बीईपी निकालते। तो बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 480, पीवी रेशियो कितना है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो 24/40 यानी कि 60%। ठीक है। तो 480 डिवाइड बाय 60%, 8 lakhs। ये अपने को रुपीज में मिला। बीईपी पीवीआर लिया तो रुपीज में मिलेगा, सीपीयू लिया तो क्वांटिटी में मिलेगा। तो ये बीईपी वैल्यू अपने को मिल गया। ठीक है। अब ये 8 lakhs वो रिप्रेजेंट करेगा 40। तो 60 कितना और 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 lakhs इंटू 60/40 कितना, 100 या 60? ओके, तो ये 12 lakhs। ठीक है, और ये 20 lakhs। आया समझ में? ठीक है। अब एक बार दोनों को टोटल सेल्स मिल गया है, तो आप इसका नंबर्स रखते जाओ। तो यहाँ पे 20 lakhs, उसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, यानी कि 12 लाख। यानी कि ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 8 lakhs। ठीक है। ये बीईपी नहीं है, बाय मिस्टेक ऐसा सोच मत लेना कि बीईपी यहाँ पे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली बैलेंस भी कर दिया है। ठीक है। तो इसका 60%, पीवी रेशियो 60 है इसके लिए। 12 लाख माइनस 480, 720। 720 का 40%, 288। और वो माइनस करके 4,32,000। अब अपने को जो क्वेश्चन पूछा है कि रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स इक्वल टू एनपीएटी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो 4,32,000 डिवाइड बाय 20 lakhs इंटू 100 कितना, 21.6%। पता चला? ये हो गया अपने फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है। जब भी दोनों का एमओएस वगैरह परसेंटेज में दिया, दोनों को ये टेक्निक यूज कर लेने का। ठीक है। बच्चे लोग वो एमओएस परसेंटेज के फॉर्मूला में जाते हैं, और वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है। ये ज्यादा इजी है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाता है। सिर्फ दोनों को तीनों में से एक पता रहना चाहिए, या तो बीईपी या तो एमओएस या तो टोटल सेल्स। एक पता रहेगा ना, बाकी सब मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो कोई भी एक फाइंड करने को ट्राई करने का, और 99% केस पे फिक्स कॉस्ट और
पीवी रेशियो समय दिया हुआ रहता ही है, उसके बिना सब आगे बढ़ता ही नहीं। तो वो दो मिल गया तो बीईपी मिलेगा, बीईपी मिलेगा तो आगे का सब मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन टेक्निक याद रखना। तो ये अपना फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आज समझ गए। दोनों का एक काम करो, यहाँ तक का लिख लो, बाद में सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बीईपी पे। अब ये वाला जो पार्ट तो यहाँ पे अपना खत्म हो गया। अभी सेकंड पार्ट में वो तो बता रहे कि कंपनी एक और प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर बी में क्या बता रहे हो लोग कि फॉर द नेक्स्ट प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइक वाई, वो सेलिंग प्राइस would be 50 per unit, variable cost 10 per unit, टोटल फिक्स कॉस्ट 6,66,600 का रहेगा। सेल्स मिक्स रहेगा X/Y 7:3 का। At what level of sales next year would able to limited break? तो अपने को बीईपी फाइंड करना है। तो अभी दो प्रोडक्ट हो गए अपने, एक्स और वाई। एक्स का जो अपने को डिटेल दिया था वो 40, 16 यानी कि 24 पर यूनिट, और जो वाई लॉन्च कर रहे हैं उसका है 15, 10 यानी कि 40। अगर मैं पीवीआर निकालूं तो पीवीआर आएगा इसका 60% और इसका 80%। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया है 6,66,600 और सेल्स मिक्स 7:3। पहले तो ब्रेक इवन अपने को निकालना और दोनों में निकालना, वैल्यू एज वेल एज क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो सेल्स मिक्स दी है 7:3, वहाँ पे मेंशन नहीं किया है ये क्वांटिटी का सेल्स मिक्स है कि वैल्यू का सेल्स मिक्स। क्योंकि कौन सा सेल्स मिक्स दिया है उसके ऊपर अपने को वर्किंग करना है। और ये जो है ना काफी पुराना सा, यानी कि अराउंड आई थिंक ईयर 2000 वगैरह में सीए का कोई एग्जाम है, और उसके बाद में सीएमए के एग्जाम में भी आ चुका है, दोनों के मॉडल में भी, सीए के मॉडल में भी सीएमए के मॉडल में। तो वन ऑफ द फेवरेट सन है, वो लोग थोड़े थोड़े सालों बाद ये सन को पूछते रहते। ठीक है, तो वो हिसाब से काफी अच्छा सा। अब क्वेश्चन वही है कि ये 7:3 क्या है, क्वांटिटी का रेशियो और वैल्यू का रेशियो। तो सीईओ और सीएमए इंस्टीट्यूट दोनों ने अलग अलग रिज्यूम, और दोनों का इसलिए आंसर भी अलग अलग। सीए इंस्टीट्यूट ने रिज्यूम किया कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन 7:3 वैल्यू का रेशियो होगा, और सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिज्यूम किया कि 7:3 क्वांटिटी का रेशियो। और क्योंकि ये क्वांटिटी का रेशियो है तो ऑटोमेटिकली सीएमए इंस्टीट्यूट का आंसर और सीए इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं है। ऑब्वियसली अपने को अभी फोकस करना है सीएमए इंस्टीट्यूट पे, तो ये 7:3 ये अपने को वैल्यू का नहीं क्वांटिटी का रेशियो पकड़ना। ठीक है, तो एज्यूम सेल्स मिक्स रेशियो of 7:3 is sales quantity ratio। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो साथ में एज्यूम कर। अब ये केस में therefore sales quantity at BEP will be product X वो आएगा 7x और प्रोडक्ट Y वो आएगा 3x। ठीक है, एज्यूम करेंगे 7x और 3x। अब हम लोग को जैसे मैंने बताया कि तुम लोग को ब्रेक इवन में कॉमन पॉइंट बताया कि जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब तुम लोग ने अगर एक सिंगल 100 रुपए का भी सेल्स किया ना,
तो ये 100 रुपए का सेल्स के लिए जो क्वांटिटी रहेगा वो 7:3 में है। तो ब्रेक इवन पे भी जो सेल्स होगा वो 7:3 में ही होगा। तो ब्रेक इवन पे अगर हम लोग को 7:3 में सेल्स करना है तो जितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट इज 6,66,000, तो कंट्रीब्यूशन तो उतना ही चाहिए। अब अगर ये कंट्रीब्यूशन चाहिए और ये क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है, तो कितने क्वांटिटी से ये कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा वो अपना बीईपी है। सिंपल लॉजिक, समझ में आया? कभी at DEP total contribution equal to fixed cost. Therefore, total contribution equal to fixed cost equal to 6,66,600. अब कंट्रीब्यूशन टोटल कैसे मिलेगा? तो x का कंट्रीब्यूशन प्लस y का कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी इनटू क्या करें? पीवीआर की सीपीयू लेना पड़ेगा। जब आप क्वांटिटी लेते हो तभी सीपीयू आ रहा है, जब ये वैल्यू लेते हैं तभी पीवीआर। मेन बच्चों को बिना फाइनल पे आके भी यही कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि क्वांटिटी लेगा मल्टीप्लाई करेंगे पीवीआर से, तो मैच ही नहीं होगा ना। तो क्वांटिटी को पीवीआर से मल्टीप्लाई नहीं करते, वैल्यू तो पीवीआर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्वांटिटी निकाल तो सीपीयू लेना है, वैल्यू निकाल तो पीवीआर। ठीक है, तो अपन अभी क्वांटिटी लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स का कितना 7x इंटू 24 कितना आएगा बताओ? 168x। ठीक है, प्रोडक्ट वाई का 3x इंटू ₹40 120x। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 288x। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 6,66,600। ठीक है, तो x इक्वल टू 6,66,600 डिवाइड बाय 288 2315 ठीक है, ये अपने को x का वैल्यू मिला। therefore BEP क्वांटिटी प्रोडक्ट x का 7x है, ये यूनिट्स है ना, ठीक है, तो ये होगा 7 इंटू 2314.5 16202। इसको दोनों को अपर पे राउंड ऑफ करना, हायर है, ठीक है, 0.08 तो वो इग्नोर करो, तो 26202 बराबर। और प्रोडक्ट y का 3x है, तो 3 इंटू 2314.5 6944। ये समझ में आया? अब ये दोनों को क्वांटिटी में मिल गया, अगर दोनों को वैल्यू में चाहिए तो इनको से रिप्लेस कर दो, दोनों को वैल्यू में मिल जाएगा। So therefore BEP sales प्रोडक्ट x का 16202 इंटू ₹40 बताओ कितना आ रहा है? 6,48,000 और इसका इंटू 50 क्लियर? तो सिंपल है बहुत, सिर्फ कौन सा रेशियो है ये तो नंबर ध्यान रखो। अगर ये इंस्टीट्यूट ऐसा रिजल्ट करेगी ये वैल्यू का रेशियो, तो बताओ वाला का स्टेप्स क्या है? पहले ये 7x और 3x एज्यूम करेंगे, ये वैल्यू एज्यूम करेंगे। ये वैल्यू एज्यूम करने के बाद में यहाँ पे 7x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे पीवीआर से 60% 80%, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लोग को ये नंबर्स मिलेगा
टोटल आएगा और वो टोटल मैच करेंगे 666,600 तो तुमको मिलेगा एक्स का वैल्यू और एक्स का वैल्यू 7x से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये वैल्यूज पहले मिलेगा, सेल्स वैल्यू मिलेगा और उसको तुम लोग सेलिंग प्राइस से डिवाइड करोगे तब जाके तुमको क्वांटिटी मिलेगी। तुमको पहले ये आंसर मिलेगा, बाद में ये मिलेगा, लेकिन यहाँ से मैच नहीं होता क्योंकि रेशियो हमने अलग क्रिएट किया, तो यही सेम आंसर वहाँ पे ही मिलेगा, लेकिन कंसेप्चुअली पहले सेल्स का वैल्यू मिलेगा डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करके क्वांटिटी। पता चला? नहीं, ये 7:3 का इसलिए तो आपको समझना है कि तो ब्रेक इवन रहेगा, ब्रेक इवन से ऊपर रहेगा, ब्रेक इवन से नीचे रहेगा। जनरली प्रोडक्ट सेल होगा ना 7:3 में ही सेल, लेकिन सपोज आज के दिन का सेल्स लिया, आज कितना सेल हुआ, तो जितने भी कस्टमर आएंगे ना 7:3 का रेशियो में है। तो थ्रू आउट टोटल सेल्स कोई भी लेवल पे ब्रेक इवन से नीचे सेल्स है, ब्रेक इवन पे सेल्स है, ब्रेक इवन के ऊपर सेल्स है, जब भी सेल्स होगा तो 7:3 में ही हो, ये अपना एजम्पशन। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये तुम्हारा इंटर का ही क्वेश्चन नंबर 4। Excellent Company Limited manufactures and sells 4 types of products under the brand names A, B, C, and D. The sales mix in value, ये लिखा है, value का रुपीस का, comprises 33 and 1/3%, 41 and 2/3%, 16 and 2/3%, 18 and 1/3% of A, B, C, and D respectively. Total budgeted sales are 60,000 per month. Operating cost are variable cost. Product is 60% of selling price, B 68%, C 80%, D 40% of selling price. Fixed cost 14,700 per month. Calculate BEP of every product on overall basis. अभी देखो तुम लोग को सेल्स मिक्स वैल्यू का दिया हुआ है। पहला है 33 1/3, तो अब इसमें पहले 1/3 करेगा कैलसी पे, तो 1/3 और उस पर 33 को ऐड कर देगा, तो 33.33%, 33.33%। दूसरे का 41 एंड 2/3, तो पहले 2/3 करने का, उसको 41 में ऐड करने, तो 41.67%। 16 एंड 2/3 16.67%। 8 एंड 1/3 तो 8.33%, और ये सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, वो तो बता रहे टोटल बजटेड सेल्स है 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ का टोटल सेल्स, ये जो भी सेल्स रहेगा वो ये प्रपोर्शन में रहेगा ना। अब ये डेडिकेटेड रहेगा, पूरा रिकरिंग रहेगा, रिकरिंग कैंसिल का एंड तक यहाँ पे 666 रेट में। ठीक है, और वैल्यूज बताओ। 20,000, 25,000, 10,000, तुम लोग को वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, देयरफॉर पीवी रेशियो मिल जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है यानी कि पीवी रेशियो आएगा 40%, और दूसरे में 68 यानी कि 32, तीसरे में 80 यानी कि 20, और 40 यानी कि 60। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट दिया है 14,700 पर मंथ, सब कुछ पर मंथ में दिया है। अभी देखो सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा,
ओके टोटल करो या इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं कंबाइंड पीवीआर, कंबाइंड पीवी रेशियो इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन divided by total sales. So 21,000 divided by 60,000 into 100, 35. ठीक है, ये अपना कंबाइंड पीवीआर अपने को मिला। अब ये जो कंबाइंड पीवीआर मिल रहा है ना, ये चारों प्रोडक्ट अगर ये कॉम्बिनेशन में बेचा तो ये पीवीआर मिलेगा। लेकिन 100 रुपए का सेल्स हुआ, ठीक है, तो 100 रुपए में चारों प्रोडक्ट का सेल्स हुआ है और वो ये रेशियो में हुआ है, तो 100 रुपए में अपने को 35 रुपीज का चारों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन है, समझ लो, ठीक है। तो अभी बीईपी निकाल सकते हैं अपन, तो बीईपी सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंबाइंड पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट अपना 14,700 बताया ना, डिवाइड बाय 35%, 42,000। ये अपने को रुपीज में मिल रहा है 42,000, ठीक है। अब ये चारों प्रोडक्ट मिला के 42,000 का सेल्स हुआ तो अपना ब्रेक इवन हो जाए, ठीक है। अब ये चारों प्रोडक्ट को डिवाइड करो, जब भी सेल होगा तभी ऊपर वाले सेल्स मिक्स में ही होगा ना। तो पहले वाले का 33.33%, दूसरे का 41.67%, तीसरे का 16.67 और 8.33। चलो 42,000 into 33, बराबर। तो ये अपना सेल्स का अमाउंट मिला अपने को ब्रेक इवन का। अब ये सब में तुम लोग को सेलिंग प्राइस वगैरह दिया नहीं, अगर सेल्स क्वांटिटी में नहीं निकाल सकते, सिर्फ रुपीज में ही मिलेगा, क्वांटिटी में नहीं। हाँ समझ लो। अब ये टेक्निक परफेक्ट ही काम करेगा, बहुत इजी वे से काम करेगा अगर तुमको टोटल सेल्स 60,000 दिया है। लेकिन अगर सपोज ये 60,000 का टोटल सेल्स नहीं पता है तो फिर आंसर कैसे निकालोगे? ओके बराबर, वो एक अपन कर पाएंगे। अब देखो एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करने का, अगर 60,000 को ए रेशियो में डिवाइड किया, उसका कंट्रीब्यूशन निकाला और उससे कंबाइंड पीवीआर मिला। अगर 60,000 की जगह पे अगर सेल्स 1 लाख रहता तो भी पीवीआर 35% ही आता है। परसेंटेज का पीवीआर ऑलवेज सेम रहता है, सेल्स बढ़ेगा सेल्स कम होगा, उससे पीवीआर पे इम्पैक्ट नहीं। ये इम्पैक्ट कब तक नहीं रहेगा, जब तक तुम अगर सेल्स मिक्स रेशियो दे रहे। जब सेल्स मिक्स रेशियो चेंज होगा ना, तब तुम्हारा पीवीआर चेंज। अगर 60,000 नहीं दिया रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी सेल्स एज्यूम कर लो, रेट टोटल सेल्स टू बी 1 लाख, 1 लाख लेके उसको डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन ले दो और उसके पीवीआर निकालो, तुमको आंसर 35% ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं। तो अगर तुमको सेल्स दे दिया है तो मोस्ट सिंपल है, ये टेबल बना के आंसर निकालेंगे। अगर सेल्स नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर 2 तुम लोग को टोटल सेल्स एज्यूम करने का और ये आंसर निकालना है। तीसरा ऑप्शन जो थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन लॉजिकल, ठीक है, तो वो भी थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये एमसीक्यू वगैरह में कभी कभी होगा कुछ, ठीक है। तो ये जैसे क्या करते हैं कि अगर सपोज अपने को ये सेल्स वगैरह एज्यूम नहीं करना, ठीक है, तो हम लोग कंबाइंड पीवीआर कैसे निकालना है सिर्फ वो फोकस करेंगे, आगे का जो पार्ट हो तो सही है। ब्रेक इवन एक बार कंबाइंड पीवीआर 35 का आंसर मिल रहा है तो 35 मिलने के बाद में यही करें, तो 35 कैसे फाइंड करना उसके अलावा देख अपन देख, ठीक है। तो कंबाइंड पीवीआर का अल्टरनेटिव क्या है, तो अपन
सबसे पहले सेल्स मिक्स ले, रुपीज वाला सेल्स मिक्स 33.33, 41.67 और 16.67 और 8.33, यानी टोटल 100%। सेल्स मिक्स इनटू पीवीआर करना है, ठीक है। पीवीआर का जो परसेंटेज है वो अपने को लेना है, तो 40, 32, 20 और 60, ठीक है। अब तुम लोग ये सिंपल ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेगा, दोनों में से एक ही जगह में परसेंटेज यूज करो। तो 33.33 एंड तक रिकरिंग रहेगा इनटू 40%, यहाँ तो उल्टा 40 इनटू 33.33 रिकरिंग परसेंट, दोनों में से जो है परसेंटेज का साइन यूज करो, तो तुम लोग को मिल जाएगा कंबाइंड पीवीआर। देखो 33.33 रिकरिंग इनटू 40% कितना आता जाता है, 13.33, ठीक है। 41.666 रिकरिंग इनटू 32%, 13.33, 16.666 into 20%, 3.33 और 8.33 into 60%, यानी कि 5 है, ठीक है। अब ये सबको ऐड करो, यानी कि ये रिकरिंग करेगा, तो आपको प्रॉपर आंसर आएगा। आज समझ गए, ये भी इक्वेशन है, अगर तुमको अमाउंट वगैरह नहीं चाहिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसका केयरफुली रहेगा कि ये तो लगा सेल्स पिक्स वैल्यू का रेशियो रहना चाहिए, क्वांटिटी के रेशियो में ये काम नहीं करेगा, समझ में आया ना। क्वांटिटी के रेशियो में काम नहीं करेगा, तो वो तो वैल्यू का रेशियो पता चला। तो एक मेथड है कि जो सेल्स दिया होगा उसी को डिवाइड करना आंसर, सबसे इजी वही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैथमेटिकल मिस्टेक वगैरह का चांसेस नहीं। दूसरा जगह सेल्स नहीं दिया रहेगा तो खुद ही सेल्स एज्यूम कर लो, उसके लिए आंसर देगा। और तीसरा ऑप्शन के अगर सेल्स नहीं चाहिए तो डायरेक्टली ये वर्किंग करके तुम आंसर निकाल। आज समझ में 35 मिलने के आगे का जो पार्ट है वो हर 35 कैसे फाइंड करना है उसके लिए मल्टीपल ऑप्शन। क्वेश्चन The company makes 1,500 units of a product for which the profitability statement is given below. Sales 1,20,000, direct material 30, direct labor 36, variable overhead 15. Total variable cost ये तीनों का total 30 plus 36 plus 15 मिला के 81,000. Fixed cost है 16,800. Total cost ये variable plus fixed मिला के रहेगा 81 plus 16,800 करके 97,800. और प्रॉफिट आ रहा है 22,200, यानी कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। After first 500 units of production, the company is to pay premium of 6 per unit towards overtime labor. The premium so paid has been included in direct labor cost of 36,000 given up. You are required to compute break-even point. इस समय ऐसा क्या है कि इसको एक बोलते ना कितना अलग से सम बना के ये चैप्टर में इंक्लूड हमने किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 हमने किया तो वहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट था, एक में सेल्स रेशियो क्वांटिटी का था, एक में वैल्यू का था, जैसे दो वैल्यूज हमने कवर किया। तो ये सब में सा क्या नया पार्ट है जिसके वजह से हमने यहाँ पे ये चैप्टर में इंक्लूड किया। लेबर, लेबर, यहाँ पे लेबर का नया पार्ट। जो दो सब अभी तक हमने सॉल्व किए ना, उसमें कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट
पीवीआर किसका ले ये अपने को प्रॉब्लम, यहाँ पे कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रहेगा। इनिशियल कुछ यूनिट में ओवर टाइम प्रीमियम नहीं है और बाकी के यूनिट में ओवर टाइम प्रीमियम। तो जब तक मल्टीपल प्रोडक्ट रहेगा हमें कंबाइंड पीवीआर या फिर वो क्वांटिटी का 5x 3x वगैरह एज्यूम करके अपन आंसर निकालें। तो अगर एक ही प्रोडक्ट है तो वो केस में ये टेक्निक यूज कर पाएंगे क्या, तो आंसर इज नॉट, ये अप्लाई नहीं करें। मैं एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ इसका बेसिक बैकग्राउंड। बच्चे लोग ये सोचते हैं कि ये सम को बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह क्यों सॉल्व नहीं की, ठीक है, तो वो एक्चुअली तो मतलब डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आती इसके लिए मैं ही तो मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों नहीं की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो कंसेप्ट अपन समझते हैं कि ओवर टाइम से रिलेटेड जो वर्ड दिया गया था उसका मीनिंग क्या है वो पहले समझते हैं। जब तक वो मीनिंग नहीं बता देगा तो लोग कुछ गड़बड़ करके आओ। तो जनरली ऐसा होता है कि एक आता है नॉर्मल टाइम, ठीक है, नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम में जो वेजेस पे करते हैं, रिज्यूम करो कि जस्ट ये सब का नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, जस्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल टाइम में सपोज अपन पे कर रहे हैं 10 रुपीज पर आवर, ठीक है, और ओवर टाइम में हम लोग पे कर रहे हैं सपोज 15 रुपीज पर आवर, ठीक है। तो टर्म्स कैसे यूज होता है वो थोड़ा समझो। वो लोग बोलेंगे ओवर टाइम वेजेस तो 15 रुपया बोले, और अगर उन्होंने बोला ओवर टाइम प्रीमियम तो वो 5 रुपया बोले। प्रीमियम बोला तो 10 के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पे किया वो प्रीमियम। हाँ समझ में। तो हमने वहां पे जो 6 रुपया दिया है वो क्या बोला है, ओवर टाइम वेजेस बोले कि ओवर टाइम प्रीमियम बोले, प्रीमियम बोले, लेकिन नॉर्मल वेजेस के ऊपर जो एडिशनल पे कर है वो 6 प्रीमियम। ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट 500 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल टाइम में वो यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा फ्रॉम नॉर्मल टाइम, ठीक है, एंड अबव 500 यूनिट हम लोग का ओवर टाइम स्टार्ट हो, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना अभी का सिचुएशन है। अब बाकी सब में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग इसका सेल्स मिक्स रेशियो ले रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्स मिक्स रेशियो लेना नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि दो अलग प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट अलग है दूसरा प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट एक ही है, सिर्फ बन रहा है अलग अलग टाइम पे। और पहले क्या होगा लॉजिकल कि पहले अपन पूरा 500 यूनिट बना देंगे नॉर्मल टाइम पे और उसके बाद में ओवर टाइम स्टार्ट। जबकि सेल्स पिच रेशियो में मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर सेल्स पिच रेशियो अगर 100 रुपये का भी सेल्स किया तो भी वो रेशियो में रहेगा। आज के दिन का सेल्स लो, ब्रेक इवन के ऊपर का सेल्स लो, ब्रेक इवन का सेल्स लो, ब्रेक इवन के नीचे का सेल्स लो, हर सेल्स ऑलवेज सेल्स पिच रेशियो में ही रहेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा पहले 500 यूनिट बनाएंगे बेचेंगे, डिमांड मिली है तो ओवर टाइम करना वगैरह स्टार्ट करें। यहाँ पे सेल्स पिच रेशियो नहीं है कि ये 500 और ये इसका रेशियो है, तो इसको अपन रेगुलर सम के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते, जो पहले दो सम सॉल्व किया वैसे नहीं कर पाए, सेल्स मिक्स रेशियो पे ले नहीं सकते। पॉइंट समझा कि पहले पूरा ये सेल होगा बाद में ये सेल स्टार्ट, पता चला, इतना समझा। ओके चलो अभी ये सब में हम लोग क्या बता रहे हैं कि टोटल फर्स्ट टाइम में लिखा है कि हमने 1500 यूनिट करंट ईयर में बेचा है। 1500 यूनिट के लिए सेल्स मींस पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है, उसमें मटेरियल लेबर सब कुछ दे दिया। वो बोल रहे हैं कि पहले 500 यूनिट के बाद ओवर टाइम प्रीमियम स्टार्ट होगा जो 6 रुपया पर यूनिट या पर आवर पर यूनिट, तो 6 रुपया पर यूनिट तो ओवर टाइम प्रीमियम स्टार्ट होगा। टोटल यूनिट बना रहे 1500, तो 1500 में से 500 अगर नॉर्मल टाइम में है तो 1000 यूनिट ओवर टाइम में बनेगा, ठीक है, और इसमें 6 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। और बोले कि जो प्रीमियम है वो 36,000 रुपीज है, उसमें ये इंक्लूड है। 36,000 ऊपर एक मतलब दिया हुआ है वेजेस का, उस पर ये प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मतलब ब्रेक इवन निकालना है, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम ये है
कि जो पहले 500 यूनिट का सीपीयू रहेगा और ये जो सीपीयू रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो अपन एक ही जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू या पीवी रेशियो, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये अलग कंबाइन नहीं करते पहले 500 बाकी के आ जाए। हाँ कल के कंबाइन करेंगे नहीं, वैसे भी नहीं कर पाए क्योंकि अगर वैसे कंबाइन किया ना, जैसे मैंने भी समझा 75% आ जाएगा, वैसा निकाला है, ठीक है, तो उसका मतलब तुम सेल्स मिक्स यूज कर रहे हो, लेकिन जब भी सेल हो रहा है तभी कुछ पार्ट यहाँ से ले रहे हैं, कुछ पार्ट यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं हो रहा है। पहले तो पूरा 500 यूनिट बना के सेल करेंगे, बाद में 1500 ओवरटाइम वाला स्टार्ट, ठीक है। तो इसे मैं बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 का जो टेक्निक है वो ये सब अप्लाई नहीं होगा, वो सब में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट था, तो जब भी सेल करेंगे तभी वो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में सेल करें। यहाँ पे ऐसे नहीं है, पहले फर्स्ट 500 पूरा बिकेगा, बाद में ओवरटाइम वाला स्टार्ट। हाँ समझ में। अब यहाँ पे अपन टेक्निक जो अप्लाई करेंगे ना वो कुछ टाइप से रहेगा। सपोज मेरा फिक्स कॉस्ट इतना है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले 500 यूनिट सपोज मैंने बनाया, उसमें मुझे ये कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। अब ब्रेक इवन के लिए मुझे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ तक का चाहिए, जब ये दोनों मैच हो जाएगा तो ये ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। तो पहले 500 यूनिट से जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है, वो मैं पहले फाइंड करूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे जितना भी चाहिए उसमें से इतना कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो बाकी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो बाकी के 1000 यूनिट का है। तो कितने यूनिट बेचने पे मुझे ये फिक्स कॉस्ट जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ये मुझे फाइंड करना, और उससे पहले पूरा 500 यूनिट मुझे बेच दे। तो कॉम्बिनेशन रखना नहीं है कि मैं 500:1000 वो रेशियो ले, रेशियो ले आने के मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में बेच रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में नहीं बेच रहा हूँ, पहले 500 बेच रहा हूँ, बाद में बचेगा वो 1000 से। इतना समझ में आया। तो इससे पॉसिबल केसेस क्या है, तो मेरी पॉसिबल कैसे हो जाए कि पहले 500 यूनिट में ही फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, तो 1000 यूनिट वो एमओएस में चला जाएगा, मार्जिनल सेफ्टी में, ब्रेक इवन तक का ही नहीं। या तो दूसरा पॉसिबल केस कि पहले 500 यूनिट में पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ, तो जो बच गया वो मुझे बैलेंस 1000 से लेना पड़ेगा। तो कितना यूनिट बेचने पे लेना मिलेगा तो मुझे देखना पता चला। हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कंट्रीब्यूशन जितना आ रहा है उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। बैलेंस के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया ना टेक्निक क्या यूज कर रहे हैं। तो पहले 500 यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है वो फाइंड करो, टोटल फिक्स कॉस्ट को उससे कंपेयर करो, अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया तो ब्रेक इवन पहले 500 में ही मिल जाए, बाकी के 1000 को टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ पहले 500 से, तो जितना फिक्स कॉस्ट बैलेंस रहेगा वो तुमको 1000 से रिकवर करना। तो 500 प्लस 1000 में से कितना यूनिट लिया दोनों का ऐड करो, वो टोटल ब्रेक इवन। क्लियर है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सीपीयू कितना, ये पहले अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए पहले अपने को लेबर को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसमें से नॉर्मल टाइम का वेजेस कितना है और ओवर टाइम का 36,000 टोटल वेज, 1500 का 500 के ऊपर के हिसाब से 6 रुपया प्रीमियम है, प्रीमियम वेजेस नहीं है। देखिए ये तुम लोग को ये बोला है कि 5 रुपया प्रीमियम है, लेकिन बेसिक 10 रुपया है, वो तुम लोग को बोला नहीं, ठीक है। तो जब तक ये नहीं मिलेगा तुम लोग को वो ब्रेकअप नहीं मिलेगा, तो पहले वेट निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग को प्रीमियम बता है कि 6 रुपया, ये बेसिक कितना वो नहीं बोला, तो वो हमें कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे, बाद में आगे x + 6 = 6 का बराबर। आपने क्या फाइंड किया, तो 1500 से डिवाइड नहीं करना,
क्योंकि पहले 500 यूनिट में 6 रुपया है, बाकी के 5,000 में 6 रुपया है, तो पर यूनिट डिफरेंट आएगा, तो आप यूज नहीं कर पाओ। ओके, तो जो तुम लोग बोल रहे हो वैसे ही कर दो। Let normal term wages equal to rupees 6, sorry, rupees X. Therefore, overtime wages equal to X plus 6. ठीक है, टोटल वेजेस कितना पे किया? 36,000। तो इसमें 500 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 36,000। तो ये हो जाएगा 500x प्लस 1000 इंटू एक्स 1000x प्लस 1000 इंटू 6 इक्वल टू 36,000। तो ये हो जाएगा 1500x इक्वल टू 6, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, x इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 1500 20, यानी कि ये नॉर्मल टाइम वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 6 36। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में जो क्लिक होगा वो टाइम पे वो आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा सोचने का। अब इसका एक और सिंपल वर्जन था, सिंपल वर्जन ये था कि टोटल वेजेस अपने को पता है 36,000 है, इसमें ओवर टाइम प्रीमियम पता है ना आपने, प्रीमियम, ओवर टाइम वेजेस नहीं बोलता, वर्ड को समझो। 10 और 15, तो 15 को मैं ओवर टाइम वेजेस बोलूंगा, और 10 और 5 का डिफरेंस है, लेकिन 5 देकर ओवर टाइम प्रीमियम बोलूंगा, हमसे प्रीमियम ले लो, नॉर्मल ले लो। ठीक है, तो ओवर टाइम प्रीमियम 1000 यूनिट इंटू 6 रुपया है, यानी कि नॉर्मल टाइम वेजेस वो हो जाएगा बैलेंस शीट में 30,000, ये टोटल 36 है ना, 36 माइनस 6, ये कितने यूनिट का है? 1500, तो 30,000 डिवाइड बाय 1500 यूनिट, यानी कि 20 रुपया पर यूनिट, और ओवर टाइम का प्रीमियम 6 रुपया ऐड किया तो 26 रुपया ओवर टाइम वेजेस है। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं 1500 क्यों किया, 500 क्यों नहीं किया, 1000 क्यों नहीं किया। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं ये टेक्निक जनरली थोड़ा सा रिस्की बच्चों को तो दिया, अगर वो इतना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जितना प्रीमियम पे किया ना, 5 रुपया जो एडिशनल पे किया ना, वो पहले मैंने फाइंड कर, यानी कि वो माइनस कर दो तो बाकी का जो वेजेस है वो नॉर्मल वेजेस आ जाएगा। तो नॉर्मल वेजेस आ गए 30,000, ये मैंने पूरा 1500 रुपये पे किया है, तो नॉर्मल का जो वेजेस है वो 20 रुपये है, और 1000 रुपये मैंने 6 रुपया और पे किया है, लेकिन ये 30 प्लस 6 ऐसा मिला के 36,000 पे। पता चला, तो मैंने प्रीमियम वाला पार्ट माइनस करेगा। ठीक है, तरीके से सोचो कि तुम मूवी देखने को जा रहे हो, ठीक है, तुम लोग टोटल 5 जन और 2 ही टिकट मिला, ठीक है, तो 2 टिकट तुमने खरीदी, कितने में? सपोज 200 रुपये ऑफिशियल उसका प्राइस है, तो 200 रुपये का 2 टिकट खरीदा, और जो 3 टिकट बच गया वो तुमने ब्लैक में खरीदा, तो 500 रुपये का एक टिकट मिला। ठीक है, तो तुम लोग पहले क्या करोगे, 300 रुपया जो 3 टिकट के ऊपर एडिशनल पे किया ब्लैक का, वो मैंने पहले ही निकाल दिया। ठीक है, 300 रुपया से निकाला, पूरा 500, समझा? बाकी का जो पैसा बचा वो 5 टिकट में डिवाइड किया, तो नॉर्मल का तो पैसे मिल गए, बाकी का जो पैसा दोनों को 5 में डिवाइड करना है, क्योंकि 200 रुपया तो ऑफिशियली, अगर यानी कि 500 रुपया तो मेरा ब्लैक का पैसा नहीं है, 500 में से 200 तो टिकट का ही कॉस्ट है, वो जो ब्लैक का पैसा दे रहे हैं वो 300 रुपये है, यानी कि वो प्रीमियम है। समझ में आया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने यूज करो, समझा ना? ओके, चलो, तो ये जमा तो ये फॉलो करो, ये जमा तो ये फॉलो करो, जो तुम्हारा कन्वीनियंट रहेगा वो अप्लाई करो। ठीक है, एग्जाम में जो वो टाइम पे क्लिक होगा वो तुम्हारा
मेन टेक्निक। चलो अभी ये हो गया। अभी नेक्स्ट वर्किंग नंबर 2 सीपीयू निकालेंगे। फर्स्ट 500 यूनिट नॉर्मल टाइम में बनेगा, बैलेंस 1000 यूनिट ओवर टाइम में बनेगा। ठीक है, तो सेल्स कितना है बताओ, पर यूनिट निकालो। 1,20,000 डिवाइड बाय 1500 करोगे 80। तो सेलिंग प्राइस और सेल में कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है कि वो प्रोडक्ट तुमने ओवर टाइम में बनाया कि नॉर्मल टाइम में बनाया, ये कंपनी का कॉस्ट का पार्ट है, सेल्स का पार्ट सेल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड भी है ना। डायरेक्ट मटेरियल डिवाइड करोगे तो ये भी दोनों का सेम रहेगा, वेरिएबल ओवरहेड भी डिवाइड करो। 10, ये भी दोनों का सेम रहेगा। लेबर का यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 26, तो दोनों का मिलेगा सीपी, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20। आया समझ में? अब देखो तुम लोग को ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट करना है, और कितना दिया फिक्स कॉस्ट 16,800। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 16,800। ये कैसे रिकवर होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट 500 यूनिट से रिकवर होगा पहले। ठीक है, कितना आएगा, तो 500 यूनिट इंटू रुपीज 30, 15,000। तो ब्रेक इवन हुआ क्या अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि 16,800 का कंट्रीब्यूशन चाहिए ब्रेक इवन के लिए, 15,000 हो गए। तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओवर टाइम यूनिट्स, तो 16,800 माइनस 15,000 यानी कि 1,800 और रिकवर करना है, तो कितना यूनिट लगेगा 1,800 डिवाइड बाय 24, 75 units. Therefore, to break even, normal time units equal to 500 and overtime units 75, यानी कि 575 units रहेगा break even quantity। समझ में आया? अब इसको अगर रुपीज में चाहिए तो इंटू 80 कर दो, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। लेकिन ये भी पहले तो 500 यूनिट का सेल्स और बाद में 1000 यूनिट का सेल्स, ऐसे क्या समझा? अगर अपन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला टेक्निक अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मैंने 46,000 का सेल्स किया, तो उसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा 500:1000 के रेशियो, यानी कि 1:2 का रेशियो मिलेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, 1:2 के रेशियो में जा रहा है, पूरा 500 खत्म हो रहा है, वो एग्जॉस्ट होने चाहिए, बाकी का 75 यूनिट अपन 1000 यूनिट से ले रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम नॉर्मल टाइम में हम लोग को प्रॉफिट ही नहीं है। जब अपन ओवर टाइम करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पहले 75 यूनिट वो लॉस में ही बेच रहे, 75 पे ब्रेक इवन अचीव हो रहे हैं, और उसके बाद में जो यूनिट बेच रहे वो प्रॉफिट जनरेट कर। पता चला? तो कंसेप्ट बहुत सिंपल था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग काफी डीप है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा है। नेट रेवेन्यू दिया है 80 लाख का, रेवेन्यू बोलते हैं सेल्स। एक्सपेंसेस दिया है 88 लाख का, उसमें 40 लाख का फिक्स कॉस्ट है, यानी कि बाकी का वेरिएबल है, और नेट लॉस अभी का 8 लाख का। मैनेजर believes that increase of 2 lakh is fixed expenditure in advertisement outlay will increase the sales substantially.
you are required to calculate first one at what level of sales will the company break even. तब ये केस में क्या होगा देखिए, अभी का सिचुएशन ऐसा है कि 80 लाख का सेल्स है, टोटल कॉस्ट दिया 88, इसमें 40 लाख फिक्स है, यानी कि बाकी का 48 लाख वेरिएबल रहेगा, तो वहां से दोनों को पीवी मिल जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अभी एडवर्टाइजमेंट के बाद 40 + 20 60 लाख का हो जाएगा, तो 60 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो वो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला बोले कि व्हाट सेल्स वॉल्यूम विल रिजल्ट इन नेट प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, तो रिवर्स हो जाने का, प्रॉफिट 4 लाख प्लस फिक्स कॉस्ट अभी 40 + 20 60 लाख, तो आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवीआर, तो आ जाएगा सेल्स, तो वो सेल्स तो मतलब मिल गया, वो तो मतलब सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द टेबल,